हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज जो है हम अपने चैप्टर 5 आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का जो हमारी सीरीज जो चल रही है उसका जो है स्टार्ट करेंगे। आपका जो है यहाँ पर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी कि आपका समकालीन दक्षिण एशिया जो है आपका उस चैप्टर के जो है टोटल 15 एमसीक्यू देखेंगे। इसके अंदर आपको पता है एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चंस भी जो है हम रखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी एमसीक्यू होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर बच्चा अभी भी सोच रहा है सिर्फ जो है 1 मार्क के क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लूंगा, तो पूछना छोड़ बंद कर दीजिए और अपना दिमाग लगा के जो है आंसर करिए। अब देखिए यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है निकाल के मैं यहाँ पर लाया हूं। तो सभी एमसीक्यू को आपको एक एक करके ध्यान से जो है पढ़ना है, समझना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे एक्सपांड साफ्टा, मतलब साफ्टा की आपको क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं ए साउथ एशियन फ्री टैक्स, बी आपका ए साउथ एशियन फ्री ट्रेड, सी आपका साउथ एशियन फर्स्ट ट्रेड और डी आपका नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सी आपकी साफ्टा की जो है क्या है आपकी फुल फॉर्म है। राइट आंसर अगर आप यहां देखें तो वो क्या है आपका फ्री ट्रेड की। देखिए हमेशा याद रखना यहाँ पर आसियान में जो है फ्री ट्रेड की बात करता है। फ्री ट्रेड ऐसा नहीं है भाई तुम मुझे अपना सामान दो तो फ्री में, मैं तुम्हें अपना सामान दे रहा हूँ फ्री में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है आपका कि जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए रिलेटेड वो फ्री टैक्स है लेकिन आप कभी इसमें लगा दो तो फ्री ट्रेड ही कहलाता है वो। अगर मान लीजिए कि इंडिया और आपका यूएसए के बीच में जो है कुछ ट्रेड हो रहा है, ठीक है, अब उन्होंने कह दिया हम दोनों के बीच में जो है फ्री ट्रेड जो है होगा। अब मान लीजिए एक यहाँ पर जो है कोई, मैं ऐसे मानता हूँ इंडिया की कोई फेमस चीज जैसे कि जो बाहर जाती है, मैं मसाले मान लेता हूँ, एमडीएच मसाला जो है अपना, वो जो है कहाँ जा रहा है आपका यूएसए जा रहा है बिकने। अब बिकने जब जा रहा है वो जो टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर, उस टैक्स को जो है अब यूएसए क्या करते हैं दूसरी कंट्री वाले, उसको और टैक्स उस पर लगा देते हैं, जिससे जो ये एमडीएच मसाला जो है हमारा, उनका जो प्रोडक्ट होगा मसालों का उनके आगे compete नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो बिना वजह का जो यूएसए टैक्स लगा रहा है उसको खत्म करना ही आपका फ्री ट्रेड जो है एक तरीके से कहलाया जाता है। तो ये आपका जो है आप ये कह सकते हो कुछ चीजें हैं जो करती हैं दूसरी कंट्रीज के, उनका सामान जो है हमारे देश में ना आए, जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो तबाह हो जाएगी। हर देश करता है, ऐसा कोई वो अनोखी बात नहीं है, भारत देश भी जो है करता है। लेकिन जहां फ्री ट्रेड की बात आ जाती है वहां पर क्या होता है आपका इस तरीके से जो है ट्रेड करा जाता है। तो आसियान के जितने भी देश हैं वो फ्री ट्रेड की जो है बात जो है चल रही है, सभी देशों के साथ वैसे नहीं हुआ है। सेकंड अपना क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आपका इंडिया एंड पाकिस्तान साइन ताशकंद एग्रीमेंट। देखिए ताशकंद जो आपका एक एग्रीमेंट हुआ था, जो आपका समझौता हुआ था ताशकंद का आपका, तो वो आपको बताना है कब हुआ था। तो ए 1947, बी आपका 1949, सी आपका 1962 और डी आपका 1966। कब ये चीज जो है साइन जो है करी गई थी। राइट आंसर अगर आप देखोगे वो क्या है 1966 में ये ताशकंद जो है आपका एग्रीमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, थर्ड आपका, इन दी पॉलिटिकल फील्ड पाकिस्तान लैक, मतलब पॉलिटिकल फील्ड में पाकिस्तान जो है कहां पीछे है, कहां उसमें अभाव जो है आप कह सकते हो कमी है उस चीज की। ए एजुकेटेड लीडर्स, एजुकेटेड मतलब शिक्षित नेता लोग वहां पर नहीं है। बी आपका ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट, मतलब जो मानवाधिकार का जो है एक तरीके से कोई एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन वगैरह जो है कभी चला नहीं। सी आपका जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, इंटरनेशनली कोई जो है सपोर्ट नहीं करता है वहां पे जो है डेमोक्रेसी जो है वहां पर आए, कोई भी देश जो है सपोर्ट नहीं करता है उसको कह रहा है। डी आपका एक करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस, मतलब भैया जो प्रेस है वहां की है ना, जैसे हमारे यहाँ पर है न्यूज चैनल वगैरह, सब चीज जो है खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं। आपका लालू जो है खड़े होकर कुछ भी बोल देता है, मोदी के बारे में बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कार्टून बना देते हैं। तो वो जो चीजें कर पाते हैं वो पाकिस्तान में वो चीज नहीं है। तो इन चारों में से कौन सी जो है एक तरीके से पाकिस्तान लैग करता है, पीछे है। और देखिए ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और इन क्वेश्चन में आप जो है अटक जाओगे
तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को जो है करना है। राइट आंसर अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, ए जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। देखिए कोई सपोर्ट ही नहीं करता है कि वहां पर डेमोक्रेसी, और देखिए वहां दूसरे सपोर्ट तो जब करे ना, वहां के लोग भी अगर आपके जो है सपोर्ट करते हो। आपने इसके अंदर जो है एक वो पढ़ा, एक वो देखा होगा आपने, एक पूरे पेज पे क्या दे रखा है, एक मैप भी बना हुआ है कि वहां पर जो है आपका डायग्राम भी बने हुए हैं, बार डायग्राम की कौन डेमोक्रेसी चाहता है किस देश में, कौन नहीं चाहता है। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो है ऑलमोस्ट 50% क्या लोग क्या बोलता है कि जो है आपका कि डेमोक्रेसी हो या ना हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 30% के करीब जो है आपका 30-35% के करीब क्या बोलता है कि हाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मतलब आप डाटा देख सकते हो किस तरीके से वहां के खुद के लोग ही आपके क्या है सपोर्ट में नहीं है कि क्या कहते हैं कि भैया नेता लोग जो है चोर है आपके, वो कहते हैं कि भाई जो आर्मी का लोग है वो अच्छे से संभाल पाएगा, तो नेता लोगों के बस के नहीं है कुछ भी करना। तो जब वही नहीं समझ पा रहे लोग तो इंटरनेशनल सपोर्ट क्या उन्हें मिलेगी नहीं, भाई सीधी सी बात है आपकी। फोर्थ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीकेएफ मतलब फुल फॉर्म आपको बतानी है आईपीकेएफ की आपकी। ऑप्शन इंडियन पीस कीपिंग फोरम, बी आपका इंडियन पीस कीपिंग फाउंडेशन, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, डी आपका नन ऑफ दी अबव। तो कौन सा राइट आंसर है आप बताएं। इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे वो क्या है आपका इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहां भेजी थी आपकी इंडिया ने, आपकी श्रीलंका में। आपको पढ़ा होगा आपने वो पूरा टॉपिक जो सीनली लोगों और आपका भारतीय तमिल यानी कि इंडियन तमिल के बीच में जो पूरा बवाल मचा था, तब ये फोर्स जो है भेजी थी जिसका नाम जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स रख दिया था। फिफ्थ अपना क्वेश्चन देखते हैं, इन ईस्ट पाकिस्तान द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन वाज लेड बाय। देखिए क्या हुआ था, आपको पता है जब भारत देश आजाद हुआ तो दो पाकिस्तान थे आपके, जो आज आपका बांग्लादेश बना है तो ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा क्या था आपका वेस्ट पाकिस्तान। तो क्या बोल रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है मूवमेंट जो है चला था एक तरीके से। तो जो मूवमेंट जो चला था उसका एक तरीके से नेता कौन था, ठीक है, तो नेता कौन था वो उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन यहां पर देखते हैं क्या आपका, ए शेख याहिया खान, बी आपका शेख आपका मुजिब उर रहमान, आपका सी आपका शेख मुजिब मोहम्मद, और डी आपका नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं इनमें से। तो कौन था लीडर आपका जो है राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर अगर आप देखोगे, आप इस चीज को रट लीजिए, इस नाम को काफी बार आता है, शेख मुजिब उर रहमान आपका। अगर आपको उर रहमान भी लास्ट का पता है तो भी आप जो है अच्छा लिख सकते हो या अच्छा एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड से बाकी ऑप्शंस को काट सकते हो। और देखिए जो शेख हसीना अभी जो आपकी बांग्लादेश की प्रेसिडेंट जो बनी हुई है वो भैया इन्हीं की बेटी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप करंट चीज को रिलेट कर सकते हो। तो ये थे आपके रहमान साहब जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में पूरा बवाल खड़ा कर दिया था, और फिर आपके जो वेस्ट पाकिस्तान ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, फिर पूरा मूवमेंट बन गया था, और बाद में जो है इंडिया ने थोड़ी सपोर्ट करी और ये जो है क्या बना बांग्लादेश, वो पूरा आपने पढ़ा होगा वो सारी चीज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, लिटे मतलब LTTE आपका ई जो आपकी क्या है फुल फॉर्म क्या है आपको वो बताना है। ऑप्शन यहां पर देखते हैं, ए लिबरल टीम ऑफ तमिल इल्म, बी आपका लिबरल ये लिबरल नहीं है, लिबरेशन है आपका, लिबरेशन टैक्टिक ऑफ तमिल इल्म, सी आपका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल अर्थ, डी आपका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। तो आपका इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है वो बताना है। ये लिट्टे वहां पर बनी थी आपकी श्रीलंका में, ठीक है, तो श्रीलंका में बनी थी, जो आपका क्या कहते हैं उनके साइड थे, आपके तमिल लोगों के साइड में थे। राइट आंसर अगर आप देखोगे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। तो ये जो है आपकी तमिल इल्म जो है आपकी बनी थी कहां पर आपकी, जिसको ये लिट्टे हम जो है बोल देते हैं। और अभी मैंने आपको बताया श्रीलंका में जो बवाल सिविल वॉर जो चली थी आपकी, उसमें जो है एक ये ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो है बन के आया था। सेवंथ अपना मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डैश ईयर नेपाल बिकम ए आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबोलिशिंग दी मोनार्की। मोनार्की को हटा के आपका रिपब्लिक कब बना था नेपाल में, कह दूं वहां पर डेमोक्रेसी एक तरीके से आ गई थी। तो यहाँ पर मतलब लोकतंत्र आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ए 2002, बी 2004, सी आपका 2008 और डी आपका 2015। तो राइट आंसर अगर आप इसका देखोगे तो वो क्या है आपका
2008 में आपका क्या आप कह सकते हो कि नेपाल जो है आपका क्या बन गया था, लोकतांत्रिक जो है देश बन गया था, लोकतंत्र उसके अंदर जो है आ गया था। 8th अपना क्वेश्चन देखते हैं। इन नेपाल देयर वाज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग एंड, आपका पूछ रहा है देखिए किंग के बीच में, आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, और एक तीसरी पार्टी और थी, आप ऐसे समझ सकते हो, एक तीसरी पार्टी और थी जिसका नाम आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो वो कौन सी थी उसका नाम आपको बताना है। आर्म्ड मिलिट्री फोर्सेस थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे आपके जिनके बीच में लड़ाइयां चल रही थी आपकी, माओइस्ट आपके गुरिल्लास थे, और आपका डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करोगे, मैंने क्या बोला आपका कि आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आपके जो सशस्त्र बल जो होते हैं, और जो आपके किंग था, राजा था, वो दो, और एक आपका एक जो तीसरा था, वो उन तीनों की आपस में आप ये कह सकते हो, या फिर ये कहें आर्म्ड फोर्सेस तो उसी के साथ थी, किंग के साथ। तो जो ये थे थर्ड वाले पार्टी वाले, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अलग ही थे, वो इन दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे। और जब लड़ा और नेपाल में फिर क्या लाए आपका 2008 में लोकतंत्र लाए, तो इन्हीं की वजह से हुआ था। तो कौन है वो? राइट आंसर अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या है, माओइस्ट आपके गुरिल्ला। तो ये माओइस्ट जो है आपका याद रखना है आपको, और ये माओ विचारधारा का ही आपका चाइना भी है, ये याद रखना। तो माओइस्ट लोगों को भी कहते हैं कि भैया हमारे भारत देश में काफी जो है ये बढ़ रहा है, और नेपाल उनको जो है रोकता नहीं है। ये एक आपका क्या है नेगेटिव पॉइंट है नेपाल का हमारी तरफ। 9th अपना क्वेश्चन देखते हैं आपका, डैश कंट्री दैट इज भूटान बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड इज। तो मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जो भूटान को जो है विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा जो है पैसा वैसा जो है स्रोत जो है बहुत देता है। तो ए चाइना आपका, बी पाकिस्तान, सी यूएसए और डी इंडिया। तो इन चारों में से कौन सी वो कंट्री है? काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा भी इसके बारे में पता हो तो। राइट आंसर देखोगे अपना भारत। तो इंडिया जो है काफी सपोर्ट करता है भूटान को, हर एक चीज में आप ये कह सकते हो, उसके डेवलपमेंट में हर एक चीज में जो है सपोर्ट करता है। छोटा सा तो देश है, क्या ही करेगा, बट चाइना के साथ नहीं है, कम से कम भारत के साथ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। 10th अपना क्वेश्चन देखते हैं, डैश ईयर इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण, है ना। पोखरण मूवी भी बनी थी जो आपने देखी होगी आप, है ना। तो वो जो है आप कह सकते हो कि कब पोखरण में जो है न्यूक्लियर टेस्ट करा गया था। तो ए 1999, बी आपका 1998, सी 1997 और डी आपका 1996। तो कब ये टेस्ट जो है करा गया था वो आपको बताना है। राइट आंसर अगर आप देखोगे 1998 में। अब आप देखिए पाकिस्तान कितना चालू था, हमने 1998 में करा और पाकिस्तान ने कब कर दिया? 1999 में। और उसी दौरान या कुछ ही टाइम बाद जो कर दिया था। और आपको पता है 1999 में ही हमारी कारगिल जो है एक वॉर जो है छिड़ी थी। तो कारगिल वॉर जब छिड़ी थी पूरा दुनिया हिल गई थी भैया। पहले इतनी वॉर हो गई, चाइना के साथ होगी, उसके साथ होगी, फलाना के साथ होगी, ढिंकाएं के साथ होगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमारे पास न्यूक्लियर पावर उन्हें दिखी आ गया कि भैया बम फोड़ देगा तो फिर बेकार हो जाएगा मामला, तब पूरी दुनिया की। और कारगिल वॉर बहुत बड़ी वॉर भी नहीं थी, लेकिन वॉर थी, हमारे काफी जवान और दूसरी तरफ से उनके भी जवान जो है मारे गए थे। लेकिन इस वॉर में मेन अटेंशन थी, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर जो है बन चुके थे, आपके पाकिस्तान भी और इंडिया भी। तो इसलिए जो है पूरे दुनिया में जो है बवाल मच गया था। देखिए अगेन हमारा एक अच्छा पार्ट आ चुका है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और वीडियो को जितने भी आपके स्कोर करा है आपने 15 में से, वो स्कोर आप जो है कमेंट में करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका इज फॉल्स। तो मतलब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही जो आपका दो ग्रुप के बीच में जो है लड़ाई हो गई थी श्रीलंका के अंदर, मतलब सिविल वॉर जो हो गई थी। तो कौन सी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई वो स्टेटमेंट जो है गलत है, रॉन्ग है, वो आपको बताना है। इंटरेस्ट आपका पहला, इंटरेस्ट ऑफ तमिल वर नेग्लेक्टेड, और बी आपका लिटे वर सपोर्टेड बाय सार्क कंट्रीज। लिटे जो है सपोर्ट मतलब सार्क कंट्रीज जो है लिटे को सपोर्ट करती थी। देयर वाज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी इन श्रीलंका। पॉलिटिकल इक्वालिटी कोई मतलब राजनीतिक आपकी समानता नाम की जो है कोई चीज नहीं थी श्रीलंका में। डी आपका पॉलिटिक्स इन श्रीलंका ओपनली फेवर्ड बाय सिन्हाल्स, मतलब आपका हिंदी में पढ़ोगे आप सिन्हली पढ़ोगे इसको, और आपका सिन्हाल जो है वहां के दूसरा ग्रुप था जो मैंने आपको बताया, एक तमिल और एक आपका सिन्हली लोगों के बीच में जो है लड़ाई थी। तो इनमें चारों में से कौन सी जो है ये स्टेटमेंट जो है गलत है। राइट आंसर अगर आप देखोगे वो क्या बोल रहा है,
लिट्टे वर सपोर्टेड बाय सार्क कंट्रीज। भैया पहली बात तो किसी भी कंट्री से कोई सपोर्टेड था ही नहीं। इंडिया ने भी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, वो भी भाई इसके अगेंस्ट में ही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था लिट्टे को, उनके जो ग्रुप थे, उनके जो लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे। कुछ भारत के तमिल लोग जो आपका है रीजन वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पूरा भारत जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ तमिल वर नेग्लेक्टेड। हाँ भाई सिंहली लोग, देखिए सिंहली जो आप ऐसे समझ सकते हो, जो सिन्हाल्स जो ये लोग है ये मेजोरिटी में थे, है ना, और तमिल लोग जो है ये माइनॉरिटीज में थे। अब ये माइनॉरिटीज में थे तो आप ये कह सकते हो इनके जितने भी आपके इंटरेस्ट थे, जो भी कोई बात थी, उसको नेग्लेक्ट करा गया। पॉलिटिकल इक्वालिटी थी नहीं श्रीलंका में। सिन्हाल जो लोग थे उन्होंने क्या दिया था कि हम ही राजनीति में जाएंगे, हमारे ही लोगों को जॉब मिलेगी, तो वो सब। अब क्या बोल रहा है आपका ये जो चीज है आपका, है ना, ये तीनों, तो इन चार में से आपका ये ऑप्शन जो है आपका बी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ये आपकी स्टेटमेंट। 12th अपना देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए साउथ एशियन कंट्री। आपको देखिए पता होना चाहिए कि साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी है, तो इसमें कह रहे हैं कौन सी नहीं है। नोट पे ध्यान देना, ये चीज याद रखना। ए इंडिया, बी रशिया, सी भूटान और डी नेपाल। तो इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। राइट आंसर अगर आप देखोगे रशिया। रशिया जो है साउथ एशियन कंट्री जो है नहीं है। और अगर देखिए कहीं चाइना भी लिखा हुआ है ना आपका, वो भी इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं करते हैं उसको। तो अब इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, आपका क्या है श्रीलंका है आपका, और क्या है आपका पाकिस्तान है आपका, ठीक है, और एक दो कंट्री और है, वो आप जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन सी साउथ एशियन कंट्रीज है। 13 अपना क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड। तो सार्क की सबसे पहली समिट जो है कहां पर जो है एक तरीके से इस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। ऑप्शन देखते हैं, ए काठमांडू दिसंबर 1985, बी थिम्पू आपका दिसंबर 1985, ये सब पूरे ईयर तो सेम ही है, ढाका में या दिल्ली में आपका, यानी कि काठमांडू, थिम्पू आपका ढाका या दिल्ली, दिसंबर 1985 में कहां पर आपकी जो है ये समिति, मतलब एक तरीके से पहली सार्क समिति हुई। राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है ढाका, जो आपका कहां पर है आपका ये बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का जो ये कैपिटल है ढाका, वहां पर जो है ये चीज हुई। तो आपकी जो काठमांडू है ये आपकी किसकी है, नेपाल की है। थिम्पू किसकी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन आपका ये जो है, और दिल्ली तो आपको खैर पता ही है। 14th अपना क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमीज इन साउथ एशियन रीजन वाज। पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने लिबरलाइज करा अपनी इकोनॉमी को साउथ एशियन कंट्रीज में। ऑप्शन यहां पर देखते हैं, पाकिस्तान, बी इंडिया, सी बांग्लादेश और डी आपका श्रीलंका। तो इनमें से कौन सा रीजन है वो आपको बताना है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इसको जो है कर सकते हैं। राइट आंसर अगर आप देखोगे श्रीलंका। अब मैंने देखिए कॉमन सेंस क्यों बोला, पाकिस्तान आपको लगेगा भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है। बांग्लादेश आपको बहुत बाद में जाके बना, तो ये तो अभी भी अंडर डेवलप्ड आपका एक तरीके से कंट्री है। कंफ्यूजन आपको कहाँ होगी, इंडिया में और श्रीलंका में। अब ये याद रखना, श्रीलंका भैया HDI में इंडिया से आगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे है। इसकी रैंक जो है कुछ 5-10 जो है ऊपर है इंडिया से। ऋतु सा देश है लेकिन HDI में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हल्के में नहीं लेना है श्रीलंका को। 15th अपना क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशिया इज रॉन्ग। साउथ एशिया की इसमें से कौन सी ऐसी आपके दक्षिण एशिया की ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है उसके लिए। ऑप्शन यहां पर देखते हैं, ए ऑल द कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक, कि साउथ एशिया की सारी कंट्री में जो है लोकतंत्र है। बी बांग्लादेश एंड इंडिया हैव साइंड एग्रीमेंट ऑन रिवर वाटर शेयरिंग, इंडिया और बांग्लादेश ने जो है रिवर वाटर शेयरिंग पे जो है एक ट्रीटी संधि जो है साइन कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है। साफ्टा वाज साइंड एट 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। साफ्टा जो था साइन करा गया था आपका सार्क की जो समिट हुई थी इस्लामाबाद में 12th। डी क्या बोल रहा है आपका, द यूएस एंड चाइना प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल इन साउथ एशिया पॉलिटिक्स। भैया चाइना और यूएसए जो है, ये जो साउथ एशिया जो पूरा रीजन है, यहाँ पर क्या है, इनकी जो पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिक्स करते हैं वो इन्फ्लुएंस करती है पूरे रीजन को। तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आपको बतानी है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है, इसका लेवल